हमारे साथ प्रियंका पासवान जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। प्रियंका जी, जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर जो आज बिल पेश किया गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? ऐतिहासिक मुद्दा है और अगर ये बिल पास हो जाता है तो डेफिनेटली हर लोकसभा की हर तीसरी सदस्य महिला सदस्य होगी। और ये बहुत ही अच्छा है, जो कि अभी राज्यसभा और लोकसभा में इसका परसेंटेज सिर्फ लोकसभा में इसका परसेंटेज सिर्फ 15% है, अगर 543 सदस्यों को देख के करते हैं, और राज्यसभा में सिर्फ 14% महिला सदस्य हैं। वहीं विधानसभाओं में सिर्फ और सिर्फ 10% महिलाएं हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया रहेगा अगर ये महिला बिल पास हो जाता है तो महिलाओं के लिए। हालांकि ये बिल HD देवगौड़ा में 1996 में, उसके बाद 1998 में, 1999 में, 2002 में, 2003-4 में, फाइनली 2010 में ये 108 संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पारित हुआ और ये पास हो गया। लेकिन लोकसभा में अटक गया, क्योंकि लोकसभा में तमाम दलों के साथ में सरकार बनी थी, तो इस कारण से पास नहीं हो पाया। अब यदि ये बिल बाकी पास हो जाता है तो बढ़िया है और बहुत अच्छा है, मुझे लगता है ये हो भी जाएगा। लेकिन मैं इस चीज पे एक चीज जरूर मैं बोलूंगी कि ये जो 15 साल के लिए ही सिर्फ किया जा रहा है, तो इसमें अभी एक्चुअली कोई भी बिल या कोई भी कानून जब आता है तो उसका सबसे पहले उच्च वर्गीय लोग या पढ़े लिखे उच्च वर्गीय लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, धनदाय लोग उस चीज का ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। और अभी हमारी महिलाएं जंगलों में लकड़ी काट रही हैं, आदिवासी महिलाएं, दलित महिलाएं, तो ये लोगों तक ये बिल का फायदा कब तक पहुंचेगा, इस चीज के लिए मुझे लगता है कि और टाइम पीरियड इसका बढ़ाना चाहिए। और इसका टाइम पीरियड जब बढ़ जाएगा तो महिलाओं में, देखिए अभी तो लोगों को 15 ईयर्स के लिए, मैडम 15 ईयर्स के लिए, उसके बाद अर्जुन मेघवाल जी ने कहा था कि 15 साल के बाद पुनर्विचार किया जाएगा और SC ST के लिए अलग प्रावधान रखा है। हाँ, SC ST के लिए प्रावधान अलग है, लेकिन देखिए SC ST में भी अब अगर मैं आज बोलूं, मैं अपनी बात बोलती हूँ, तो मेरे पास भी आज लड़ने के लिए टिकट मुझे दिया जा रहा है अलग अलग पार्टियों से, लेकिन मेरे पास आज भी इतना पैसा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ पाऊं। आप समझ रहे होंगे कि मैं भी एक आरक्षण से ही निकली हुई महिला हूं। अगर मुझे आरक्षण नहीं मिला होता तो ना मैं पढ़ पाती और ना मैं आज कुछ कर पाती, लेकिन आज भी मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ पाऊं। तो अभी आप समझिए, जो महिलाएं अभी जंगल में लकड़ियां काट रही हैं, जो महिलाएं अभी गांव में आप खेती कर रही हैं, बच्चों के साथ में है, जिनको बिल के बारे में, संविधान के बारे में बहुत सारे अपनी जो कानूनन जो उनको अधिकार मिले उनके बारे में नहीं पता है, तो उन महिलाओं तक ये चीज पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। डेफिनेटली इससे पुनर्विचार अगर होगा तो डेफिनेटली इसको बढ़ना ही चाहिए, और ये बढ़ करके मुझे लगता है कि बढ़ना चाहिए और लोगों में जागरूकता भी इसकी फैलाई जानी चाहिए कि आपको ये अधिकार दे दिए गए हैं। इवन महिलाओं को आज भी अपने अधिकार नहीं पता है कि उनको अपने पिता की संपत्ति में से अपने पिता की संपत्ति में से उनको लेने का अधिकार है, उनको ये भी अधिकार नहीं पता है। और इवन जो भी संपत्ति, पैतृक संपत्ति या माँ की संपत्ति, उनसे भी वो ले पाए, ये भी उन्हें नहीं पता है। तो डेफिनेटली इन सब चीजों के बारे में जागरूकता करनी चाहिए जी। और इस बिल का मैं बिल्कुल बहुत तहे दिल से इसका स्वागत करती हूँ। ये पास हो जाए तो डेफिनेटली राज्यसभा में लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं की मिलाता कांग्रेस। प्रियंका जी, विपक्ष लगातार सरकार को इस बात पर घेरता आता था, जहां तक मैंने बहुत बार देखा कि महिलाओं के लिए करो, महिलाओं के लिए होना चाहिए, महिलाएं सशक्त होनी चाहिए, महिलाएं समृद्ध होनी चाहिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री ने इस बिल को लाकर महिलाओं को सशक्त, समृद्ध और खुशहाल बनाने का एक मौका दिया, क्योंकि महिला सांसद अगर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा ये हर जगह आएंगी तो महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। तो आज जो महिलाओं के साथ ये इस बिल को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी बड़ी उपलब्धि देखा जाए, क्योंकि महिलाओं के ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जो सदन में नहीं उठ पाते हैं और महिलाएं उनको पुरजोर तरीके से उठा सकती हैं। जी देखिए, एक तो
अगर हम देखें तो सामाजिक स्तर पे भी आज महिलाएं कहीं ना कहीं क्या, ये तो है ही कि सामाजिक स्तर पे भी होता ये है कि महिलाओं को दोयम दर्जे का ही माना जाता है। तो कम से कम ये जब बिल ये आ जाएगा और उसके बाद एक कानून बन जाएगा तो ये तो रहेगा, चलो होगा अभी भी वही कि ग्राम प्रधान तो महिला बन गई, लेकिन सारा काम कर रहा है उसके लोग जो अपने उसका देवर या पूरे घर वाले मेल लोग काम कर रहे हैं, मेल पर्सन काम कर रहे हैं। लेकिन उससे इस चीज से सरकार के द्वारा इस चीज से कम से कम महिलाओं की सामाजिक स्थिति और उठेगी ही उठेगी और ये अच्छा है। लेकिन ये भी बात है, सरकार का ये भी काम होना चाहिए कि डेफिनेटली महिलाओं को वो पढ़ने लिखने में या अपने अधिकारों के लिए, लेकिन जब तक अगर आप लड़ेंगे नहीं तब तक कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। तो लड़ने के लिए कानून मजबूत होना चाहिए, महिलाओं को इतना ज्यादा सशक्त बनाना चाहिए कि वो पुलिस स्टेशन अकेले जा सके, महिलाओं को इतना सशक्त बनाना चाहिए कि कोर्ट में केस अकेले कर पाए, उसकी इतनी हेल्प होनी चाहिए किसी भी सरकार में, यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, कोई भी सरकार हो। तो इतना ज्यादा महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए। और यहाँ पे जो परिवार के ऊपर से चीजें लाद दी जाती हैं कि तुम महिला हो, तुम बाहर इतने टाइम नहीं निकलो, इतने टाइम नहीं निकलो। भाई ये समाज सोसाइटी किसने बनाई है? हमने और आपने ही बनाई है। हमने और आप नहीं बनाएंगे तो अपने आसपास के माहौल को इस तरह हम लोग क्यों नहीं बनाते हैं कि महिलाएं अगर रात में 10 बजे भी उतर के आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे ये कानून की ये जो कानून पास हो रहा है, मैं ये इन बीजेपी से और सपा से दोनों से सहमत भी हूँ, असहमत भी हूँ। अब सहमत इस तरह से हूँ कि अगर बीजेपी ने कहा कि ठीक है हम कानून ला रहे हैं और तो इसमें क्या बुराई है, सबको साथ लेके चलना चाहिए, सबको इसकी तारीफ करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि अगर आप ये कानून, देखिए कानून तो बहुत बन जाते हैं, पढ़ने का भी कानून हम लोग को आजादी से पहले बहुत ज्यादा ऐसे वर्ग थे जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ तो पढ़ने का अधिकार और तमाम अधिकार मिले। तो लेकिन अभी भी देखिए 400% तक फीस बढ़ा दी गई है। बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? बेरोजगारी का आलम इतना है कि रोजगार नहीं, संगठन में परिवारबाजी करेगा। वही सपा जैसी क्षेत्रीय पार्टी अपने साथ में अपने ही ओबीसी कम्युनिटी नहीं कर पाती, उनको साथ लेके नहीं चल पाती। सिर्फ एक कम्युनिटी का एक पार्टी पर अधिकार रह जाता है। क्षेत्रीय पार्टी जो दलितों की भी पार्टी कही जाती है, उसमें भी दलितों की और कम्युनिटी को शामिल नहीं कर पाती और वो सिर्फ एक खास कम्युनिटी की पार्टी रह जाती है। वही बीजेपी ने इस पे मार दिया। वो सारी कम्युनिटी को मौर्य, निषाद, सबको उठा करके पार्टी, सबको उठा करके वो ले आई, उस सबको उठा के पॉलिटिकल ग्राउंड चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें बिल्कुल ये 400% तो जो शिक्षा का फीस, बेरोजगारी का जो आलम है और महंगाई का जो आलम है, इन सबका कोई लाभ नहीं ले पाएगा कोई भी। तो ये चीजें मूलभूत जो अधिकार है, इन सब चीजों को लोगों नागरिकों को देना चाहिए और ये आरक्षण बहुमत से पास होना चाहिए। प्रदीप जी, कांग्रेस 70 साल तक रही तो कौन काम करेगा? कांग्रेस ही काम करेगी। इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात क्या है? तो ये काम तो नहीं करा। अगर काम कराता तो ये जो संशोधन बिल जो दिला रहा है आरक्षण का महिलाओं का, तो ये आता। अगर काम करा होता तो आज भारतीय जनता पार्टी को जीएसटी है या नोटबंदी है या जो कानून चेंज करे वो तो लागू नहीं करने पड़ते। आज देश में जो आज क्या खड़े हो जाओ तो ये जमीन जो है वक्त बोर्ड की है। बात कीजिए तो लघु उद्योग, सारे उद्योग नोटबंदी से सारी हाथ खराब है, लोगों के हाथ खराब है। तो 80 किलो अनाज पे हैं, बात कर रहा है करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे हैं, तो आप कहाँ समृद्ध कर पाए? आपने तो और स्थिति खराब कर दी नोटबंदी करके, लघु उद्योग बर्बाद कर दिए आप लोगों ने। देखिए अच्छा काम किया है, पूरा काम किया है ना।